हेलो फ्रेंड्स, आज का जो आपका चैप्टर है चैप्टर नंबर फर्स्ट साइकेट्रिक हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर। इसमें सबसे पहले आपकी डेफिनेशन है हेल्थ। हेल्थ क्या है? हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, नॉट मेयरली द अब्सेंस ऑफ डिजीज़। हम किसी भी पर्सन को हेल्दी तभी कहेंगे जब वो फिज़िकली वे से भी, मेंटली वे से भी और सोशल वे से भी वेलबींग हो। ठीक है, अगर किसी पर्सन को डिजीज़ नहीं है तो उस पर्सन को हम हेल्दी नहीं कह सकते जब तक वो पूरे तरीके से फिज़िकली, मेंटली और सोशली प्रिपेयर ना हो। ठीक है, मेंटल, इसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। मेंटल आज का आपका टॉपिक रहेगा मेंटल हेल्थ के बारे में। उसके क्या कंपोनेंट होते हैं, क्या क्राइटेरिया होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें बताया है कि फिज़िकली भी बंदे को फिट रहना होगा, मेंटली भी और सोशली भी, तभी हम किसी भी पर्सन को हेल्दी बोल सकते हैं। ठीक है, मेंटल हेल्थ क्या होता है? किसी भी पर्सन को हम मेंटल हेल्थ कैसे दे सकते हैं? उसकी मेंटल वेलबींग को प्रमोट करके, जो भी उसकी मेंटल डिसऑर्डर हैं उसको आगे हम प्रमोट करेंगे, और जो भी मेंटल डिसऑर्डर्स आ रहे हैं उसको हम प्रिवेंट करके, या फिर उसको हम क्या करेंगे, जो भी मेंटल डिसऑर्डर से अफेक्टेड है उसको हम रिकवर करवाएंगे। ठीक है, ऐसे हम मेंटल हेल्थ प्रोवाइड करवाते हैं किसी भी पर्सन को। कैसे? उसकी मेंटल हेल्थ को प्रमोट करके, मेंटल डिसऑर्डर को प्रिवेंट करके और रिहैबिलिटेट करके। जो भी पर्सन मेंटल डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे हैं उसको हम क्या करते हैं, ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाते हैं, रिक्योर करवाते हैं। डेफिनेशन दी हुई है, इट इज़ अ स्टेट ऑफ अ बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअल एंड सराउंडिंग वर्ल्ड, अ स्टेट ऑफ हार्मनी बिटवीन वन सेल्फ एंड अदर्स। इसमें जो भी पर्सन होगा, मेंटली हेल्दी पर्सन होगा, वो क्या करता है, बैलेंस मेंटेन करके रखता है खुद के और सराउंडिंग में। ठीक है, एक बैलेंस होता है अपने साथ और दूसरों के साथ, कैसे उसको रिलेशनशिप मेंटेन करना है, बैलेंस करना है दूसरे पीपल के साथ, उसी को ही हम कहते हैं मेंटल हेल्थ। क्या है? बैलेंस बिटवीन द इंडिविजुअल एंड सराउंडिंग वर्ल्ड, कि किसी भी पर्सन, कोई भी पर्सन है वो सराउंडिंग के साथ कैसा रिलेशनशिप मेंटेन कर रहा है, बैलेंस बना पा रहा है या नहीं। जो पर्सन बैलेंसिंग कर लेता है, ठीक है, एडजस्ट हो जाता है, उसी पर्सन को हम क्या कहते हैं, मेंटल हेल्थ। तो डेफिनेशन में यही कहा है, इट इज़ अ स्टेट ऑफ, मेंटल हेल्थ को हम ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं कि बैलेंस होता है एक खुद में और सराउंडिंग के बीच में। ठीक है, इंडिविजुअल और एनवायरनमेंट के बीच में जो बैलेंस और हार्मनी होती है उसी को हम कहते हैं मेंटल हेल्थ। और कार्ल मैनेजर था, उसने डेफिनेशन दी है कि एडजस्टमेंट, जब कोई भी ह्यूमन बीइंग है वो एडजस्ट कर लेता है एनवायरनमेंट के साथ इफ़ेक्टिवनेस वे से और हैप्पीनेस वे से, उसी को ही हम बोलते हैं मेंटल हेल्थ। ठीक है, नेक्स्ट कंपोनेंट, क्या क्या कंपोनेंट होते हैं जब हम किसी भी पर्सन को मेंटल हेल्दी बोलते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहला आता है एबिलिटी टू एक्सेप्ट सेल्फ। इसमें जो मेंटली हेल्दी पर्सन होगा वो अपने आप को एक्सेप्ट करता है, उसके अंदर एबिलिटी होती है कि वो जैसा भी है उसको वो अपने आप को वैसा ही एक्सेप्ट करता है। मेंटली हेल्दी इंडिविजुअल फील्स, जो भी उसकी आइडेंटिटी है वो उससे कंफर्टेबल फील करता है। ठीक है, सिक्योर रहता है, और जो भी उसकी शॉर्टकमिंग, जो भी उसकी वीकनेस वगैरह है वो उसको एक्सेप्ट करेगा और उसको आगे सुधारने की कोशिश करेगा। ठीक है, द कैपेसिटी टू फील राइट टुवर्ड अदर्स, इसमें क्या रहता है, देखिए ये जो सेकंड पॉइंट है इसमें आपको बताया है, जो कैपेसिटी ऑफ टू फील राइट टुवर्ड अदर, इसमें जो इंडिविजुअल है गुड मेंटल हेल्थ का, उसको दूसरों की कंपनी एंजॉय करने में अच्छा लगेगा, दूसरों के साथ वो फ्रेंडशिप मेंटेन करता है। ठीक है, एक अपने दूसरे ग्रुप का पार्ट मानता है। ठीक है, इज़ एबल टू सिंसियर इंटरेस्टेड इन अदर वेलफेयर, जो औरों का वेलफेयर है उसमें इंटरेस्ट लेगा और ग्रुप का पार्ट मानेगा, कोई भी डिफ़िकल्टीज आए बिना। ठीक है, द एबिलिटी टू फुलफिल लाइफ टास्क, जो मेंटली हेल्दी पर्सन है वो क्या करता है, एबल टू थिंक फॉर हिमसेल्फ, खुद के लिए सोचता है, कोई गोल सेट करता है और खुद के डिसीजन खुद लेता है। ये इनके कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, एक मेंटली हेल्दी पर्सन क्या करेगा, उसकी जो भी आइडेंटिटी है वो अपने आप को उसमें एक्सेप्ट करेगा और दूसरों के सोशल वेलफेयर के अंदर इंटरेस्ट लेगा, दूसरे ग्रुप का अपने आप को हिस्सा समझेगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्या होता है कि वो अपने गोल को डिसाइड करता है, अपने डिसीजन खुद लेता है, अचीवमेंट लाता है, तो उसी को ही हम बोलते हैं मेंटली हेल्दी पर्सन। हाँ जी, क्या क्राइटेरिया रहता है मेंटल हेल्थ का, जो पर्सन है वो कांटेक्ट रखता है रियलिटी के साथ, जो भी होगा उसके रियलिटी में वो उसको एक्सेप्ट करता है। ठीक है, एफिशिएंसी इन वर्क एंड प्ले,
एफिशिएंसी इन वर्क एंड प्ले, जो भी वो काम करेगा खेलेगा उसको सब में अच्छा महसूस होएगा। सोशल एक्सेप्टेंस, सोसाइटी में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं वो उसको एक्सेप्ट करता है। अपनी थॉट और एक्सेप्टेंस को वो कंट्रोल में रखता है। हेल्दी इमोशनल लाइफ लाइव करता है, उसका पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है। साइन ऑफ मेंटल हेल्थ क्या होते हैं? इसमें पर्सन जो होगा बहुत खुश रहेगा। ठीक है। अपने बिहेवियर के ऊपर कंट्रोल रहेगा, इफ़ेक्टिवनेस वे से काम करेगा, हर एक चीज़ को अच्छे से करेगा, खेलेगा कूदेगा। ठीक है। सेटिस्फाइंग रिलेशनशिप, उसकी जो रिलेशनशिप होएगी वो उससे सेटिस्फाई होगा। हेल्दी सेल्फ कॉन्सेप्ट होगा उसका। ठीक है। नेक्स्ट आता है इंडिकेटर्स क्या होते हैं मेंटल हेल्थ के। अब पॉजिटिव एटीट्यूड टुवार्ड सेल्फ, इसमें पर्सन जो होता है उसके अपने लिए पॉजिटिव एटीट्यूड होता है। ठीक है। वो स्ट्रॉन्ग सेंस होती है पर्सनल आइडेंटिटी की एंड सिक्योरिटी की विद इन एनवायरनमेंट। इसमें पर्सन जो होगा वो अपनी आइडेंटिटी के लिए बिल्कुल सिक्योर रहता है, बहुत ज़्यादा सिक्योर रहता है इन्वायरमेंट के अंदर। ठीक है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड द एबिलिटी फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, इसमें क्या होता है इंडिविजुअल सक्सेसफुली जो भी उसने टास्क को इसमें जो भी इसमें इंडिविजुअल जो होता है वो अपने जो टास्क है उसको अचीव करता है सक्सेसफुल वे से। हर एक जो भी लेवल ऑफ डेवलपमेंट होता है उसके अंदर ये अपने टास्क को सक्सेसफुली अचीव करता है। नेक्स्ट क्या आता है इंटीग्रेशन, ये इंडिकेशन है मेंटली हेल्थ पर्सन क्या होता है अपने लिए अपने जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ पॉजिटिव एटीट्यूड रखेगा खुद के लिए। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हर जो भी लेवल पे वो जाता जाएगा उसमें ही वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करता है, यानी कि सक्सेसफुली अचीव करता है हर टास्क को। नेक्स्ट आता है इंटीग्रेशन, इंडिविजुअल हैव एबिलिटी टू अडेप्ट टू रिस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंट। इसमें क्या होता है पर्सन जो होगा वो उसके अंदर एबिलिटी होती है कि वो अडेप्ट कर जाता है एनवायरनमेंट के अंदर और डेवलपमेंट करता है। जनरल एटीट्यूड, जो भी उसको पता है ना कि मीनिंग ऑफ लाइफ, वो उसको देखता है, जनरल एटीट्यूड शो करता है। ठीक है। उस जनरल एटीट्यूड शो करता है जो भी वो लाइव कंडीशन के अंदर रह रहा है वो उसको समझता है। इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है इंडिविजुअल के पास एबिलिटी होती है कि वो रिस्पोंड कैसे कर रहा है, इन्वायरमेंट में अच्छे से एडजस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो उसको पर्सन जो है जो भी लाइफ सिचुएशन चल रही है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करता है। ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल इंडिविजुअल जो है मेंटेन करेगा एंजाइटी को, यानी कि अब पर्सन के सामने एंजाइटी क्रिएट हो रही है तो वो उसको मैनेज कैसे करेगा, स्ट्रेसफुल इवेंट को कैसे मैनेज करेगा, उस एंजाइटी को रिमूव करवा के उसको रिस्पॉन्स क्या करेगा एंजाइटी को रिमूव करवा के अपनी एंजाइटी को मेंटेन करके। तो इंटीग्रेशन में मैंने आपको यही बताया इंडिविजुअल के पास एबिलिटी होती है कि उसके सामने जो भी सिचुएशन आ रही है, जो भी एनवायरनमेंट आ रहा है वो उसी के अंदर एडजस्ट हो जाता है, उस जो भी उसको लाइव सिचुएशन होती है उसको समझ के। ठीक है। मेंटेन कर लेता है, इसी को बोलते हैं इंटीग्रेशन। नेक्स्ट आता है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी मतलब क्या होता है, इसमें इंडिविजुअल के पास एबिलिटी होती है कि वो इंडिपेंडेंट वे से सेल्फ डायरेक्टेड मैनर से लाइव करता है। ठीक है। ऑटोनॉमी में क्या होता है, इस जो भी मेंटली हेल्दी पर्सन होता है वो इंडिपेंडेंट होगा और अपना डिसीजन खुद लेगा, सेल्फ डायरेक्टेड मैनर होता है, ऑन डिसीजन लेता है। इंडिविजुअल मेक चॉइसेस, अपने आप चॉइस बनाता है और उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी होगी वो अपने आप एक्सेप्ट कर लेगा उसको। ठीक है। परसेप्शन क्या होता है, इसमें जो पर्सन होगा वो हर रियलिटी को नोटिस करेगा और समझेगा। इसमें क्या है, दिस इंक्लूड परसेप्शन ऑफ इन्वायरमेंट एज वेल एज द कैपेसिटी फॉर एम्पैथी। इसमें पर्सन जो है परसीव करता है, समझता है एनवायरनमेंट के अंदर जो भी दूसरों की फीलिंग को समझेगा, सोशल सेंसिटिविटी यानी कि उनकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करेगा। ठीक है। मेंटली हेल्दी पर्सन की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती है, ही हैज़ एन एबिलिटी टू मेक एडजस्टमेंट। जो मेंटली हेल्दी पर्सन होगा उसके अंदर एबिलिटी होती है कि वो एडजस्ट हो जाएगा। ये ऑलरेडी मैं आपको डिस्कस कर चुकी हूँ। वो अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करेगा, अपने खुद की डिसीजन लेगा, एफर्ट्स लगाएगा। ठीक है। ही हैज़ अ सेंस ऑफ पर्सनल सिक्योरिटी, उसकी जो होगी सिक्योरिटी अपनी आइडेंटिटी को लेके वो पूरा सिक्योर रहेगा ग्रुप के अंदर। वो दूसरों की फीलिंग को समझेगा, दूसरों की प्रॉब्लम को समझेगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझेगा। ठीक है। ही लाइज इन वर्ड ऑफ रियलिटी रैदर देन फैंटेसी, वो रियल की लाइफ में जिएगा रैदर देन इमेजिनरी वर्ड। ठीक है। ही कैन गिव, जो भी रियलिटी में उसके साथ हो रहा है वो उसी को एक्सेप्ट करेगा, कोई इमेजिनेशन में नहीं रहेगा। ही कैन गिव एंड एक्सेप्ट लव, वो प्यार देगा भी सही और एक्सेप्ट भी करेगा।
ही हैज़ अ वैरायटी, वो इंटरेस्ट दिखाएगा और अच्छे तरीके से रहेगा, अपनी लाइफ को बैलेंस करके रखेगा, अच्छे तरीके से काम करेगा, रेस्ट करेगा और फिर से कुछ नया करेगा काम। ये है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंटली हेल्दी पर्सन। तो आज अपन ने क्या क्या किया? फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, नॉट मेरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज। डेफिनेशन की बैलेंस बिटवीन द इंडिविजुअल एंड सराउंडिंग। कंपोनेंट किया कि वो अपने आप को एक्सेप्ट करता है जैसा वो है, वो दूसरों की वेलफेयर के अंदर इंटरेस्ट लेता है। थर्ड हमने करा कि वो अपने खुद के डिसीजन लेगा, गोल सेट करेगा और सक्सेसफुल अचीवमेंट लेगा। ठीक है, ये थे इसके कंपोनेंट। जो भी मेंटल हेल्दी पर्सन होगा वो कांटेक्ट रखेगा रियलिटी के साथ, अच्छे से काम करेगा, सोशल एक्सेप्टेंस करेगा, उसके अपने बिहेवियर के ऊपर कंट्रोल रहेगा, उसकी हेल्दी इमोशनल लाइफ होगी। ठीक है। साइन सिम्टम वो हैप्पीनेस, कंट्रोल करेगा बिहेवियर के ऊपर, सेटिस्फाई होगा रिलेशनशिप से। इंडिकेटर्स क्या होते हैं मेंटल हेल्थ के? पॉजिटिव एटीट्यूड होगा उसका खुद के लिए। ठीक है। इंटीग्रेशन में मैंने आपको बताया था कि वो जो भी उसकी सिचुएशन होगी वो उसी के हिसाब से वो अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। जैसे उसके सामने स्ट्रेसफुल इवेंट्स आ रहा है तो वो अपने आप को मैनेज कर रहा है अपनी एंजाइटी को मेंटेन करके। ठीक है। एक पॉजिटिव एटीट्यूड बता दिया सेल्फ के लिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बता दी। ठीक है, कि वो अचीवमेंट ले रहा है हर टास्क के अंदर। नेक्स्ट मैंने आपको बताया ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी में क्या है कि वो सेल्फ डायरेक्टेड मैनर में लाइव करता है, इंडिपेंडेंट वे से, खुद की उसकी चॉइस होती है और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करता है। परसेप्शन मतलब कि वो जो भी ग्रुप के अंदर, इन्वायरमेंट के अंदर पीपल है वो उसकी फीलिंग को समझेगा और उसकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करेगा। करेक्टरिस्टिक्स में मैंने आपको बता दिया, एडजस्ट कर लेगा, उसके खुद के डिसीजन बनाएगा, पर्सनल सिक्योरिटी होगी उसकी आइडेंटिटी के लिए, रियलिटी के वर्ल्ड में रहेगा। ठीक है। वो इंटरेस्ट शो करता है एक बैलेंस लाइफ जीने के लिए। ठीक है। तो आज का अपना टॉपिक यही था। थैंक यू फ्रेंड्स।